बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। काफ़ी अरसे बाद नाज़रीन इन्होंने हमें टाइम दिया है और आज इनसे गपशप करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जबकि हम स्काइप पे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़। सबसे पहले हम चलते हैं कि साल 2022 जो कि अब गुजरने वाला है, बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं, इसमें अदालतों की कारकर्दगी क्या रही। साल 2022 में कई सियासतदानों ने अपने खिलाफ केसेस की पैरवी की और अदालतों में पेश होते रहे। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई, जमानतें हुई और सियासतदानों के खिलाफ केसेस ख़त्म भी किए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। तोड़ फोड़ और दीगर मुकदमात में घिरे सियासतदान साल भर अदालत की राहदारियों में नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए FIA के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हुए। वहीं दोनों के खिलाफ रमजान शुगर मिल केस नैब को वापस दिया गया। राना सनाउल्लाह अपने खिलाफ मनशियात केस में अदालत आते रहे और मनशियात के मुकदमे से बरी हुए। मोने सिराही मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जमानत के लिए अदालत आए तो वहीं उस्मान बुज़दार भी अपने खिलाफ नैब केसेस में अदालत पेश होते रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की ड्रामाई गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिली। दूसरी तरफ शेख रशीद भी एंटी करप्शन के खिलाफ हाई कोर्ट जा पहुंचे। लॉन्ग मार्च हंगामा आराई केसेस में यास्मीन राशिद, मुराद रास, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल समेत तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जमानत लेने अदालत आए। वहीं नून लीग के अता तारड़, राना मशहूद, बिलाल फारूक तारड़, उवैस लगारी और दीगर MPs ने पंजाब असेंबली हंगामा आराई केसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। शोबिस सितारे सबा कमर और बिलाल सईद गाने की शूटिंग केस में मकामी अदालत से बरी हुए। वहीं अली जफर और मीशा शफी के खिलाफ अदालती जंग जारी है। जी नाज़रीन, सियासतदानों के हवाले से, शोबिस के जो लोग हैं उनके हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। अब एक और रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसमें टूटते बनते रिश्तों के हवाले से भी गुज़िश्ता साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा। 12,152 ख़वातीन ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी जो है इससे छुटकारा हासिल किया और इससे तनाजुर में गुज़िश्ता साल की निस्बत तनासब से 15% तक इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट में देखते हैं। साल 2022 निकम्मे, कामचोर, निखट्टू शौहरों के लिए बुरा रहा। सारी जिंदगी रोने से बेहतर है एक मर्तबा रोने के इस जुमले ने खवातीन को अलहदगी की ख्वाहिश पर मजबूत किया और यूं साल 2022 में 12,152 खवातीन ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया। हर रोज अदालतों में हजारों की तादाद में आने वाले साइलीन में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें से 90% खवातीन वो हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खुला हासिल करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। फैमिली अदालतों में गुज़श्ता बरस की निस्बत खुला के केसेस में 20% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस 8 फैमिली अदालतों में खुला के 14,532 नए केसेस दायर हुए, जबकि 12,152 खवातीन को खुला की डिग्री जारी की गई। फैमिली अदालतों में ताहाल 7,567 खुला के केसेस ज़ेरे समात हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी की बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रवां बरस लाहौर की फैमिली अदालतों ने यौमिया 33 खवातीन को खुला की डिग्री जारी की, जबकि रोजाना की बुनियाद पर खुला के लिए 39 खवातीन ने अदालतों से रुजू किया। माहिरीन का कहना है कि फ्रीकैन अगर अपनी अना के बुत को तोड़ दें तो यकीनन बहुत से घर टूटने से बच सकते हैं। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट भी आपने देखी। निखट्टू शोहरों का के हवाले से मैं माजरत का हूँ कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ज़ाहिर है अगर खुला की तरफ या तलाक की तरफ बात आती है तो दोनों तरफ मसाइल उसी तरह होते हैं। पंसोता साहब, रिपोर्ट्स आपने देखी और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2022 के अंदर काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों ने जो है वो अदालत से रुजू किया, बल्कि अदालतों में ही ज़्यादातर सियासतदान बैठे रहे, कभी रिलीफ लेने के लिए, कभी सियासी तौर पर और कभी गिरफ्तारियाँ। शहबाज गिल का भी मामला हुआ 2022 में, आप उनके वकील थे। रमज़ान शुगर मिल जो है वो केस वो बंद हुआ। नैब ने जो है वो कई इंक्वायरीज़ बंद की। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं
वज़ीर दाखिला मनशियात का केस था इनके ऊपर, और केस जो है वो भी बंद किया गया। मुनस लाइल मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में ज़मानत के लिए अदालत है, तो वहीं उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो भी नैब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस में अदालत में पेश होते रहे। शेख रशीद साहब भी जो है वो एंटी करप्शन की अदालत के अंदर पेश होते रहे। पंसोता साहब, ये साल तो अदालतों का जो है ना काफ़ी सियासतदानों ने रुजू किया है। इसमें कई दफ़ा वो पहुंच जाते थे कि हमें पंजाब असम्बली में जाना है, हमें नहीं जाने दिया जा रहा। कभी कहते थे तहरीक अदम एतमाद नहीं है, लेकिन बहरहाल गिरफ्तारियां भी हुई और लोग पकड़े भी गए और अदालतों से जमानतें भी हुई। जी पंसोता साहब। शादाब साहब, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी देर बाद आपके साथ दोबारा मुलाकात हुई। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो अदालतों का असल काम है, इन तमाम रिपोर्ट से ये पता लगा है कि वो तो इस पूरे साल में नहीं हुआ। वो है कॉमन मैन को इंसाफ देना, एक गरीब आदमी के सिविल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, पाकिस्तान की जो लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है उनके मामलात को हल करना। अच्छा, अब इसमें इनका भी कसूर नहीं है, कसूर है हमारे पॉलिटिशियंस का, जो कि मैं पिछले बहुत महीनों से अब इस बात पर मेरा कभी यकीन है कि जिनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, स्पीकर्स रूलिंग हो, अपने नैब केसेस हो, कोई चीज़ हो, उसको सबसे पहले लेकर जाना है अदालत में। अच्छा शादाब साहब, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? लोग कह सकते हैं जी अदालतों में डिस्प्यूट्स आते हैं। नहीं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो पूरी दुनिया की जुडिशरी इस पर क्लियर है, पाकिस्तान की अपनी जुडिशरी क्लियर है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो हैं वो अदालतों में रिजॉल्व नहीं किए जाते। हमारी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, आपस में बैठकर बात ना करना और अपनी पॉलिटिकल विजडम को रिप्लेस करना विद दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और फिर अगला काम भी करना, जब उनका फैसला आ जाना तो उस पर सियासत करना, चाहे वो स्पीकर्स रूलिंग हो, चाहे वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो मजारी साहब वाली स्पीकर्स रूलिंग हो, या कोई हो। आप एक पूरे साल में देखें, अदालतें जो भी फैसला दें वो फिर आईनी तौर पर हम उसके पाबंद हैं, हम उस पर अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, बट इन्होंने उस पर सियासत की। सो येस, मैं इन रिपोर्ट्स को देख के दो नतीजे जो हैं वो अखज़ करता हूँ। पहली बात कि अदालतों को वो काम नहीं करने दिया गया जिसके लिए वो असल में क़याम अमल उनका हुआ है, एवर सिंस दीज कोर्ट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। सेकेंडली, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास इतनी वीक हो चुकी है कि वो अपने, अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है ये फैसले भी हुआ करेंगे कि मैंने आज शेरवानी किस कलर की पहननी है वो हमें सुप्रीम कोर्ट बताए, इस हद तक ये चले गए हैं। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर अ डेमोक्रेसी जिसके अंदर अदालतों का लिमिटेड रोल है। जब आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर करते हैं, वहाँ 14 केसेस हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों लाखों केसेस हैं, और वो किस किस चीज़ की जो है वो कोशिश करके फैसले करें। असल फैसले हैं, जिस तरह हम अपने सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, खुला, मैट्रिमोनियल मैटर्स, सिविल मैटर्स। पाकिस्तान की क्या सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी हैं? आप उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे, आप उनको लगा कर यहाँ पर रखा है। और साथ साथ अदालतों को भी चाहिए फॉर वंस फॉर ऑल, दे मस्ट से नो टू पॉलिटिकल केसेस। जैसे कि अतर मनीला साहब ने अपनी जजमेंट में कहा था कि पार्लियामेंट की विजडम को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, जो उनका फैसला वो ठीक है, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वकास अबरेज साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सियासतदानों का रुख सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ रहा और उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई। शेख रशीद साहब के खिलाफ मामला गया अदालत में, इसी तरह शहबाज गिल साहब भी रहे, अदालत से रिलीफ मिला उनको। एक तरफ तो बिल्कुल पंसोता साहब की बात दुरुस्त है कि हम फिर कहते हैं कि जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि अदालत के पास जाना ही पड़ता है। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी या नैब किसी को नोटिस भेजेगी तो ज़ाहिर अल्टीमेटली तो फिर अदालत के पास जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं पंसोटा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट और जो इसकी क्रिएशन का पर्पस वो ये था कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ स्टेट्स हैं उनके लिए डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की इंश्योरेंस के लिए कोर्ट्स काम करें। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, जो इनके मिन्यूट से कामों से लेके बड़े बड़े कामों तक हर जगह जो है वो कोर्ट्स की इंटरवेंशन जो नजर आती है, वो खुद जो अपने केसेस और काजेस को कोर्ट्स में ले जाते हैं। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे यकीन रखते थे कि पार्लियामेंट जो है वो उसकी सुपरमेसी को हम एस्टैब्लिश करेंगे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जिस तरह पंसोटा साहब ने भी 2-3 रेफरेंसेस दिए कि हमारे सियासतदान जो थे उनके केसेस से सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को फुर्सत मिले तो किसी आम आदमी की तरफ वो निगाह करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि साल का इख्तिताम है, लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑर्डिनरी सिटीजन जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जो 3-4-10 साल बाद अगर किसी का केस जो है हेयरिंग के लिए सेट किया जाता है तो पता ये चलता है कि वो शख्स जो है जेल में ही जो है अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें जो है वो गिन चुका था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जब तक हम लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूदा जजेस की तादाद है तो उसको पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, डे एंड नाइट्स कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के जो 9 डिवीजन्स हैं, जब तक हर डिवीजन के अंदर 3 या 4 जो है
वो हम जजेस को तैनात नहीं करेंगे, हाई कोर्ट्स की यहाँ पे सीट्स या यहाँ पे बेंचेस नहीं बनाएंगे। मैं नहीं समझता कि पंजाब की पॉपुलेशन, इसकी आबादी के हवाले से लोगों के काजी जिनके केसेस को एंटरटेन किया जाएगा। जो लास्ट ये रिपोर्ट थी 2021 के लास्ट में हमने डिस्कस किया, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस की पेंडेंसी थी वो 51,000 थी, जो हाई कोर्ट के अंदर थी वो 1,23,000 के करीब थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पेंडेंसी को डिक्रीज करना चाहते हैं, दर लाना चाहते हैं, तो हमें जजेस की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जो हाई कोर्ट्स की जो सीट्स को लाना पड़ेगा, तब जाकर जो अवाम के मैटर्स या जो ऑर्डिनरी सिटीजन के केसेस है, ये काजीज है, उसको इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि जब जब तक हमारे सियासतदानों के केसेस जो है इन अदालतों के अंदर डे एंड नाइट्स जो है एंटरटेन होते रहेंगे, 12 बजे कोर्ट्स उनके लिए खुलती रहेंगी, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो कोर्ट की सीढ़ियों पे अपना काज या अपने बाप या अपनी माँ का कत्ल का मुकदमा लिए फिरता रहेगा, लेकिन खुद वो किसी अखबार की सुर्खी में किस्सा परीना बन जाएगा, लेकिन ना अदालतों में उसका केस जो है वो इंटरटेन किया जाएगा, कभी लेफ्ट ओवर कर दिया जाएगा, कभी स्ट्राइक्स होगी। तो अल्टीमेटली इससे हमारा जो निज़ाम इंसाफ अगर 137वें में से 130वें नंबर पे वो स्टैंड करता है, तो ये बेहतरी की तरफ जाने की बजाय ये तंजली और पस्ती की बिल्कुल तरफ ठीक है। जाएगा। वकास साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी थी पंचोता साहब, टूटते रिश्तों के हवाले से थी खबर जिसमें कच्ची डोर से बंधे 12,152 ख़वातीन ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो उससे छुटकारा हासिल कर लिया। ये निस्बत जो है पिछले साल की निस्बत 15% जो है वो ज़्यादा रहा। पंचोता साहब इसमें क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्यों ख़वातीन को इस साल ज़्यादा जो है वो जल्दी पड़ गई तलाक लेने की या खुला लेने की? देखिए सर, ये पहली तो बात यह है कि ये एक लीगल अमल है, ये एक हमारी रिलीजियसली भी इजाज़त है, कानूनी तौर पर भी इजाज़त है। पाकिस्तान में देखें तलाक की जो बढ़ती हुई शरह है उसके बेशतर रीज़न्स हैं। उसमें सबसे पहले इस रीज़न पर जाने के कि जी औरत बहुत जल्दी करती है या औरत को रुकना चाहिए फलाना, उससे पहले आप ये चीज़ कंसिडर करें कि पाकिस्तान में आज से पहले टॉर्चर के, फ़िज़िकल अब्यूज़ के, इमोशनल अब्यूज़ के, ट्रॉमा के, मर्द हजरात की तरफ से एक्सेसिस की केसेस में अमूमन औरत खामोश रहती थी, चुप रहती थी, पिसती थी। अब कुछ सालों से जब से आपकी लीगल अवेयरनेस हुई है वो अपने उस राइट को एक्सरसाइज करती है और वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, जिसकी उसको दीन भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है, और वो उसको एक्सरसाइज कर लेती है। और मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पर गया जहाँ पर मुझसे सवाल पूछा गया कि जी ये तलाक की बढ़ती हुई शरह का रीज़न क्या है, एज इफ़ तलाक एक ऐसा अमल है जिसकी को खुदा ना खास्ता इजाज़त ना हो। नापसंदीदा अमल है, लेकिन साथ साथ लीगल अमल है। एक औरत के लिए इससे बहुत बेहतर है कि वो पिसती रहे और उसके साथ जुल्म हो और उसके साथ बहुत सारा तशद्दुद हो और बहुत कुछ हो, उसको राइट्स ना दिए जाएं, उसको एक इंसान ना समझा जाए, कि वो इस रिलेशनशिप से एग्जिट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। ये बहुत दफ़ा हुआ है, इसमें बेसिकली हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं। अब हम आते हैं आगे कि जो रवैया है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है, उसमें ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगल हैंडेडली के सिर्फ आदमी का कसूर है, ऑफ कोर्स इट्स अ म्यूचुअल थिंग, बट लार्जली मैंने अपनी प्रैक्टिस में जितने इशूज़ में देखा है, जो खुला ली जाती है वो उन सिचुएशंस में ही ली जाती है जहां पर औरत को इन सारी मामलात में किसी ना किसी चीज़ से सब्जेक्ट किया जाए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये है कि आप उसको चैटल, प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ समझते हैं, जिसकी वजह से जब उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती तो शी एग्जिट्स दैट, और उसके बाद फिर उसको डिस्कस किया जाता है। कभी आपने ज़्यादा जज्बाती होती है खातून, मर्द को अगर हम तलाक का इख्तियार देते हैं तो वो बहुत सोच समझ के करता है। खातून तो सुबह उठती है शाम तक 10 दफ़ा तलाक देती है और 10 दफ़ा फिर ये इसको इस देखें ना, इन स्टेटिस्टिक्स को, जो सबसे बड़ी इन स्टेटिस्टिक्स में फ्लॉ है, ये जो हम आज रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वो तलाक़ें मौजूद नहीं है जो आदमियों ने दी और यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड है। चूंकि स्टेटिस्टिक्स आदमी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम खुला की बात कर रहे हैं ना। नहीं, खुला की हम क्यों बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तलाक की, एक रिलेशनशिप को खत्म करने की, तो हम उसमें खुला उठा के डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि औरत ने वो राइट एक्सरसाइज किया, तो जो आदमी नशे की हालत में, लड़ाई झगड़े की हालत में और अजीब हालत में उठ के डेली कहता है जी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उसकी बात डिस्कशन भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। सो मैं आपके इस सवाल से जो आपने किया है उस पर डिसएग्री करता हूँ। औरत बिल्कुल जज्बाती नहीं है। औरत को जो स्टैचर दिया गया है, औरत की जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, इस पर जो रिसर्चेज हैं, मैं आपको रिसर्चेज का रेफरेंस दे सकता हूं, उसमें शी इज़ मोर नर्चरस, शी इज़ मोर केयरिंग।
जज्बाती जो वर्ड है ना, जज्बाती वर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो उसको एक्सरसाइज भी करे, बल्कि औरत तो, जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितने मैंने केसेस देखे हैं, उसमें बहुत कम होता है कि अपना रिलेशनशिप तोड़ना चाहे। वाई? बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहां उसको बाद में एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल मिलती है। उसको इसी तरह डिस्कस किया जाता है, उसकी दूसरी शादी को एक प्रॉब्लम समझा जाता है। अगर उसके बच्चे हों, कोई आदमी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं, आदमी को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसलिए ये मेरा खाली गलत बात होगी कहना कि वो जज्बाती है तो फैसले जल्दी करती है। ये बिल्कुल जहां उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है टू लिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स शी चूजेस टू कम आउट ऑफ दैट। बिल्कुल जी। वकास साहब, आप क्या हाल से? देखिए शहजाद साहब, आपने कहा कि ये जो कच्ची डोर से बंधे हुए रिश्ते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमने इन रिश्तों को जो कभी सीसा पलाई दीवार भी देखा और कभी दीवार चीन की तरह मजबूत भी देखा कि पूरी दुनिया, पूरा जहां, पूरा खानदान था और लोगों ने एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दिया। दूसरी जो पंसोटा साहब ने बात की, मैं उससे 100% एग्री करूंगा कि जज्बातियत का इजहार खवातीन की तरफ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको वाकई ही हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मिलती और कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है खवातीन की। बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है खातून के लिए। खुला के लिए आते हैं, बहुत मुश्किल डिसीजन है। और बजाय इसके कि हम जो है अपनी बच्ची, अपनी बहन को अपने माशरे के अंदर इस हालत में देख, उनकी उंगलियां काट दी गई, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनके मुंह पे तेजाब फैल के उनको आग लगा दी गई, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये बदतरीन, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेडिशंस बढ़ते जा रहे हैं अदम बर्दाश्त की वजह से, खवातीन की तरफ से हमने आज तक कभी नहीं देखा। कोई इक्का दुक्का केस है, इक्का दुक्का कोई साने इस तरह का हो सकता है जिसमें किसी औरत की तरफ से जज्बातियत इजहार करके मुंह को लगा दी गई, उसकी उंगली काट दी गई। मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक इस तरह के केसेस ना देखे ना ये किए। लेकिन हाँ, मर्दों की तरफ से इस तरह का जारहाना, ये जज्बाती रवैया जरूर आपकी रहता है। हालांकि अल्लाह का कुरान सूरत निसा, सूरत नूर, दैट इज वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड। अगर आप हदूद अल्लाह का इबार नहीं कर सकते तो आप अपनी राह जुदा कर ले, बजाय इसके कि आप किसी की बच्ची पे दुकोब करें, तशद्दुद करें, जुल्म करें, जब इर्दाद करें। आप अपनी राह जुदा करें और जो लीगल प्रोसेस है उसको एक्सरसाइज करें। और जो शख्स भी अपना लीगल प्रोसेस एक्सरसाइज करता है, वी मस्ट ट्राई टू अप्रिशिएट दैट पर्सन। बैरिस्टर साहब, देखिए इसमें भी जो रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इसमें दोनों तरफ से मामला आ जाता है अदम बर्दाश्त का, चाहे वो शोहर की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे माशरे से बर्दाश्त खत्म होती जा रही है? देखिए, बर्दाश्त बिल्कुल एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त का जो जहर है वो जहर कातिल साबित हुआ, स्पेशली हमारी खानदानी जिंदगी के अंदर। और मियाँ बीवी जब भी शादी के बंधन में बनते हैं या हदूद अल्लाह के अंदर निभाह करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों के ओपिनियंस के अंदर, दोनों के रवैये और बिहेवियर के अंदर एक कंट्रास्ट नजर आता है, कंफ्लिक्ट नजर आता है। दोनों की फैमिली की बैकग्राउंड, उनके ट्रेडिशंस, उनके नाम जो है वो एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन उनको उसी रिश्ते के अंदर अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर लाना पड़ता है। और अगर अदम बर्दाश्त होगी, अल्टीमेटली वो हाविन की तरफ से होगी, अगर वो बीवी की तरफ से होगी, तो दोनों तरफ से जो फैब्रिक ऑफ फैमिली लाइफ है दैट वुड बी डिस्पर्ज। तो ये आपने देखा होगा कि अगस्त के अंदर स्टार्टअप पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई थी कि लाहौर की सिविल जो फैमिली कोर्ट के अंदर 10 दिन के अंदर 500 खवातीन जो है वो खुला के केसेस लेके कोर्ट्स के अंदर आई थी। तो ये एक बड़े खतरनाक जो है वो इशारे है जो हमारी सोसाइटी, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे हम खवातीन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, तरबियत करते हैं, टीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। और हमारे जो माँ बाप है वो यही तरबियत देते हैं कि हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आप जिस शख्स के साथ आपका रिश्ता जोड़ा गया आप निभाएं। अगर इसके बावजूद भी खातून जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी मजबूरी और बड़ी मकहूरी के बायस ही वो कोर्ट में आती है। किसी भी खातून का, किसी भी लड़की का, किसी भी बेटी का शायद ये दिल नहीं करता कि बिल्कुल वकास साहब, हमने ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, ये एक सुप्रीम कोर्ट में भी जो सामने आई है जिसमें तनसीख निकाह और खुला में फ़र्क वाजे कर दिया गया है। तैयबा अमरीन और इसकी बेटी ने पेशावर हाई कोर्ट के जून 2019 के फैसले में तनसीख निकाह को खुला करार दिया गया था। चैलेंज करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और मज़कूरा फैसले वो अपने शौहर से मिलने वाले महर, जहेज़, तिब्बी अखराजात, कफ़ालत को जो है वो कफ़ालत के लिए जो है वो नाअहल करार पाई है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी अदालतें जो है वो मुख्तलिफ औकात में इसकी कानून की इंटरप्रटेशन करते रहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनके ख़िलाफ़ जो एक हत्क इज़्ज़त का दावा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो इमरान खान साहब ने रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से, दिफा का हक ख़त्म करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त खारिज कर दिया। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। जी बैरिस्टर पंसोता साहब आपसे करते हैं। इमरान खान साहब, अब इसमें पंसोता साहब हमारा जो मेन चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन केस तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त खारिज कर दी है। हक़ दिफा बहाल करने के लिए उन्होंने रजू किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से 10 करोड़ रुपये का जो है हर्जाने का दावा किया गया है उनके ख़िलाफ़। अब पंसोता साहब हत्या की इज़्ज़त का दावा जो है हम इस पर बात करते हैं। एक मौजूदा वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर आज़म, अदालत में मामला पेंडिंग। हम आम आदमी के बारे में क्या कहेंगे? हत्या की इज़्ज़त तो इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर फौरी तौर पर फैसला हो ताकि लोग फिर किसी सख्त कदम की बजाय अदालत के ऊपर ट्रस्ट करके और वो कहे कि भाई हमें इधर से इंसाफ मिल गया है। जी पंसोता साहब। देखिए आदाब साहब, हमारी अदालतों में एक जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग पेश नहीं होते, और हम या अगर लोग पेश होना चाहें तो वकला पेश नहीं होते। सो जब एक कंसिस्टेंटली एक आदमी पेश नहीं होता तो उसमें राइट क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, राइट क्लोज होने के ऊपर जो जूरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान में मौजूद थी पहले 2020 से पहले, 2020 में एक जजमेंट आई थी गालिबन 2020 SCMR 300, उसके अंदर उन्होंने डिटर्मिन किया था कि आप एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हमने बंदे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी और वो पेश नहीं हुआ। ये जो केस है जो भी मंसूर अली शाह साहब ने डिसाइड किया, मेरे नज़दीक बिल्कुल दुरुस्त डिसाइड किया है। इमरान खान साहब या कोई भी आदमी पाकिस्तान का शहरी अगर किसी दावे के अंदर पेश नहीं हो रहा और विलफुली आप वहाँ पर पेश नहीं हो रहे तो ऑफ कोर्स अदालतें किसी का वेट नहीं करेंगे। एंड दीज द सेम अप्लाइज टू शहबाज शरीफ साहब एज वेल और एनी अदर पर्सन फॉर दैट मैटर। अब इसमें जो दूसरी साइड की जूरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि केस टेक्निकलिटीज़ पर डिसाइड मत हो और मौका दिया जाए हर शख्स को कि उसका एविडेंस आए और उसके बाद फैसला हो। ऑफ कोर्स जब ये फैसला होगा अगर शहबाज शरीफ साहब के हक में होता है तो इमरान खान साहब कहेंगे कि मुझे तो सुना ही नहीं गया और मुझे वो राइट नहीं मिला। लेकिन मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ क्लियर की गई है कि सफिशेंट जो आपको अपॉर्चुनिटी है, एम्पल अपॉर्चुनिटी मिली, आपने अवेल नहीं की। अब ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट लेवल पर आके कहें जी मुझे दोबारा मौका दिया जाए। उस टाइम फ्रेम को मैं कंडोन नहीं करूँगा, लिहाजा उस दावे को एज इट इज़ यानी कि एक्स पार्टी चलने दे। तो ये आई थिंक एक अच्छी नवीद है पाकिस्तान की अदालती सिस्टम में कि बजाय इसके आप तो बल्कि मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जब हमारी अदालतों में किसी का राइट क्लोज होने लगे तो बड़ा खुश होता है, बिकॉज उसको पता होता है वो हाई कोर्ट से स्टे ले आएगा और मामला चलेगा सालों साल। अब आई थिंक दे हैव पुट एन एंड टू दैट कि अगर राइट क्लोज हुआ तो उसका मतलब है राइट क्लोज हुआ, और ट्रायल कोर्ट की पावर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते विद योर ओन विजडम के जी ट्रायल कोर्ट ने देखना है कि क्या ये सही तरह उसको मौके दिए गए, नहीं दिए गए, और वो 2020 वाली जजमेंट की रूम में वो बड़ा सिंपल टेस्ट रखती है। जी वकास साहब आप बताइए, इमरान खान साहब भी वो साबिक वज़ीर आज़म, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म, और हत्या के इज़्ज़त का दावा अदालत में पेंडिंग। देखिए मैं ही समझता हूँ कि जो लॉ ऑफ इक्विटी है वो इस बारे में बात कर रही है कि इक्विटी हैज द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, ही हु स्लीप्स फॉर हिज राइट स्लीप्स ओनली। जो पंसोटा साहब ने बात की, जिस जजमेंट का हवाला दिया, अगर इस तरह के प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान में हायर प्रूविंग और हम करें तो अल्टीमेटली हमारी लोअर कोर्ट्स के अंदर, जो हमारी सिविल कोर्ट्स के अंदर एक्स पार्टी डिक्रीज, फिर 12(2) की एप्लीकेशन, और फिर एक तरफा जो डिग्री इशू कर दी जाती है उसको सेटिसाइड करने के लिए एप्लीकेशन और कोर्ट का जो 10 साल का टाइम जो है हमारी सिविल कोर्ट्स के अंदर ही जाया कर दिया जाता है। तो शायद उस चीज से हमें छुटकारा मिल जाए, क्योंकि एक शख्स को जब फेयर अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है, तमाम तकाज़ात पूरे कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से कोर्ट समन कर सकती है, इंटीमेट कर सकती है टू परस्यू योर केस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं ये समझता हूँ जरूर क्लोज करना चाहिए। और इस केस के अंदर गालिबन सियालकोट में से ही एक वकील थे जो प्रॉपर तौर पे पेश भी होते रहे और हमें बताते भी थे कि इस केस के अंदर बारहा जो है इमरान खान साहब को मौका दिया गया कि वो कोर्ट में आए, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट के सामने ना आए, जिसकी वजह से कोर्ट ने जो है वो फैसला कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के प्रेसिडेंट्स हमारे मुल्क के अंदर सेट होना शुरू हो जाए तो हमारे निज़ाम इंसाफ के अंदर जो एक फुर्तरी है या वो आएगी और उसकी स्पीड एक्सेलरेट हो, जिस अल्टीमेट बेनिफिट जो जस्टिस डिनाइड की सूरत में नजर आता है वो हमें जो बेनिफिट है ना वो मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है वो जरूर ओवरकम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है वकास साहब। जी 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 जिस जजमेंट के ऊपर लाइक मंसूर अली शाह साहब ने और जो बेसिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें शादाब साहब एक बड़ी अच्छी लाइन है, आपने देखा होगा अदालतों में किया जाता है आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, कतई 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 आखिरी मौका, फिर कतई 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 आखिरी मौके भी हमने देखे हैं। वो ये कहते हैं कि जब अदालत कहती है कतई आखिरी मौका तो अदालत लिटिगेंट से एक प्रॉमिस करती है,
और जब उसकी प्रॉमिस को तोड़ती है बाय ग्रांटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी, तो अदालत से लोगों का एतबार उठ जाता है। ये रीजन दिया है इस जजमेंट, जो कि बहुत खूबसूरत रीजन है कि कतई आखिरी मौके का मतलब है, कतई आखिरी का मौके का मतलब है कि आखिरी मौका, दैट्स इट, नथिंग गोइंग। लेकिन पंचोता साहब, मैं तो देखिए इस पे भी मैं जा रहा था कि हम बात करें कि जो आम आदमी है, अगर आपके खिलाफ मेरे खिलाफ किसी ने कोई इस तरह की है जिससे हमारी साख मुतासिर हुई है, तो उसका भी केस कोई एक ख़ास टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए और सज़ा जजा जो भी बनती है वो हो जानी चाहिए। आप इसको डिले नहीं होना चाहिए। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म है, ये 3 से 6 महीने में केस डिसाइड होना है। ये अब सुप्रीम कोर्ट को अगला देखना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस वक्त जो 2 चीजें हैं, टेस्ट है, शादाब साहब आप भी शायद मेरे से एग्री करेंगे। एक तो जो हम स्टे लेते हैं एड इंटरिम इंजंक्शन, उसके अंदर कानून में टाइम फ्रेम है 1 महीने से आगे वो नहीं जा सकती, या 4-4 साल चलती हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बड़ा सख्त होना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो स्पेशल लॉज हैं जिस तरह डेफेमेशन है या और कवानीन हैं, इनकी इन्फोर्समेंट 5-6 महीने में फैसला है, ताकि पाकिस्तान के लोगों को अपनी डेफेमेशन रिजॉल्व करने के लिए पर्चे ना करवाने पड़े, FIA में ना जाना पड़े, सिविल तरीके से डैमेजेस मिलें जैसे बाहर के मुल्क में। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब ने भी जो डेफेमेशन का केस किया है एक चैनल के खिलाफ, वो बाहर जाके किया, यहां नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में डेफेमेशन के जो कानून है उसकी इतनी इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है कि आपको मिलता ही कुछ नहीं है, और फिर हमें पर्चे शर्चे करवाने पड़ते हैं, जो कि एक वंस अगेन एक बड़ा गलत अमल है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डेफेमेशन इज टू बी कंडेम्ड एट एनी लेवल। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लें पंचोता साहब, वकास साहब, हम उसके बाद फिर आके बात करेंगे स्मोक के हवाले से, क्योंकि जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत के अंदर स्मोक से मुतालिक एक केस चल रहा है और अदालत हुक्म सादिर कर रही है। अदालत की जानिब से स्कूलों में छुट्टियों का फिर जो टाइम दिया गया तमाम सारा कुछ, तो हमारी इंतज़ामिया कहाँ है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी पंचोता साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्मोक से मुतालिक आप देखें बेशुमार अहकामात जारी किए, चाहे वो भट्टा जो है उसको जिग जैग करने की टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें, स्कूलों में छुट्टियां दी गई, काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे स्कूल में जब छुट्टियां दी गई इससे। तो पंचोता साहब, हमारी अदालतें एक्टिव हैं, हमारी इंतज़ामिया क्यों इसमें एक्टिव नज़र नहीं आती? शादाब साहब, एग्जैक्टली वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी। ये जो हर साल केस लगता है, ये जो हर साल एक कचहरी लगती है, जैसे वो कराची की टर्म्स में कहते हैं, और एक्चुअली कचहरी लगती है, अदालत लगती है, ये जस्टिस शाहिद करीम साहब का काम तो नहीं है। उन बेचारों को तो धकेला जाता है इसमें हर साल। ये काम है हमारी इंतज़ामिया का, हमारी लोकल गवर्नमेंट का। हमारी लोकल गवर्नमेंट तो खैर है ही नहीं, और वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि ज़रूरत भी नहीं है अभी 1-2 साल। सो इलेक्शन, आपकी जो गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, ये उनका काम है पॉलिसी बनाना। अच्छा, मुझे बताइए कितना मुश्किल काम है कि गवर्नमेंट सोचे कि छुट्टियां बच्चों की एक्सटेंड कर दें, या भट्टे बंद कर दिए जाएं, या क्रॉप बर्निंग रोकी जाए, या एंड सेवरल अदर इश्यूज। लेकिन ये सारा कुछ भी हर साल एक बड़े कॉम्पिटेंट जस्टिस को करना पड़ता है, शाहिद करीम साहब को, और अपने बाकी काम को कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ता है। ही एवरी ईयर ही मेक श्योर कि पंजाब इज सेफ बिकॉज ऑफ हिज जजमेंट। लेकिन हमारी इंतजामिया हर साल तवातर से वहां जाके खड़ी होती है हाथ बांध के, और कहती सर आप बताएं हमने क्या करना है। तो सर आप मुझे, शादाब साहब बताइए, ये तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है ना इंतजामिया के लिए। ये कौन है? ये तो मुझे आप, अगर मैं आपको भी लेट से वहां पर कहूं कि आप सुबह स्टेप्स लें, आपको भी पता है कि यार पोल्यूशन रोकनी है, कैसे रोकनी है, बिल्कुल इंडस्ट्री रोकनी है, लाहौर के बाहर इंडस्ट्री की इमिशंस को रोकना है, भट्टे रोकने हैं। आप लाहौर से मोटरवे सफर करें, आग इस तरह लगी होती है जैसे पता नहीं कोई इंडियन बॉलीवुड मूवी का सीन है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज का वजीर नजर नहीं आता। मैंने कई दफा ट्वीट्स किए रुक रुक के, वजीरों को टैग किया, किसी को कोई टस से मस नहीं होता। फिर जब अदालतें आती हैं, फिर इधर लोग बैठ के मेरे जैसे कहते हैं कि जी अदालतों का काम नहीं है। अब ये वो जगह हैं जहां पर अदालतों का एक्चुअली काम इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे पॉलिटिकल क्लास, ये इन इश्यूज पर तो तवज्जो ही नहीं दे रही। इनके लिए तो अभी भी नो कॉन्फिडेंस, देखें नो कॉन्फिडेंस हुआ, अगले दिन पिटिशन हो गई, स्पीकर्स रूलिंग हुआ, अगले दिन पिटिशन हो गई। स्मॉग पे गई है गवर्नमेंट कहीं पर? या स्मॉग के ऊपर आपने देखा है वो गवर्नमेंट के ऊपर फुर्ती? मैं अभी चल के आ रहा हूं, मेरा हाईकोर्ट से होके आ रहा हूं पैदल, मेरे गले की बस हो गई है। सो सवाल ये कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, बट आवर गवर्नमेंट्स आई हैव फेल्ड टू एड्रेस दिस एट ऑल। दिस इज वन एरिया जहां पर मैं समझता हूं जुडिशरी ठीक इंटरवीन कर रही है। जी वकास साहब, आप क्या कहेंगे कि फिर हम कहते हैं कि जी जुडिशलिज्म हो गया, पाकिस्तान में अदालतें फैसले कर रही हैं। भाई आप जब इंतज़ामिया आप कुछ नहीं करोगे तो यकीनन फिर अदालतों को तो शहरियों का ख्याल रखना है ना। फिर कोई शहरी अगर जाके वहाँ पर दरख्वास्त दायर करता है कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, मेरे बच्चों के सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो वो अदालतों ने फिर कुछ फैसले तो कर रही है ना। देखिए शाह साहब, आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक जो आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए हैं, उसमें सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 9 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है कि रियासत की ये जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों की जिंदगी को इंश्योर बनाए, सेट मॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके।
जब रियासत अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करने से कासिर है तो अल्टीमेटली कोर्ट इज गोइंग टू इंटरवीन, इंटरपोज एंड इंटरफेयर इनटू अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त किया। जिस तरह पंचोटा साहब ने बात की कि हर साल एक कचहरी लगती है, हर साल स्मोक का मसला है, मैं समझता हूँ कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे स्मोक की प्रॉब्लम होती है, वहाँ के तो डिप्टी कमिश्नर को आप मुअत्तल कर दें कि अगर आप इन लोगों की जिंदगियों को इंश्योर नहीं कर सकते या सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते तो आप किस पर्पज के लिए बैठे हैं। और जो सियासतदान है जो अवाम की हिदमत की बात करते हैं, आप किस पर्पज के लिए बैठे हैं। निज़ाम तलीम को दरम बरम कर दिया, निज़ाम सेहत जो है वो दरम बरम हुई बैठी है, और उसके बाद छुट्टियां हर साल के साल इसलिए इन्हांस कर दी जाती है कि स्मोक बहुत ज्यादा है। ये वो एटमॉस्फेयर है, ये वो मौसम है, ये वेदर है जिसको पूरी दुनिया जो एंजॉय करती है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी दिसंबर का महीना आता है या जनवरी के अवाइल के अंदर स्कूल्स भी बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों को घर बिठा दिया जाता है, टीचर्स को घर बिठा दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन दोनों चीजें इससे डिस्पर्ज होती हैं। इंतजामिया की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत फिर वही बात आ गई, अगर अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, अगर अपनी रूलिंग से, अपने सियासी मफादात की कश्तियों से बाहर निकलेगी तो फिर चाहे इन्हें अवामी अनक लगा के अवाम के मसाइल नजर आएंगे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो फिर स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। हालांकि सिर्फ लाहौर की हद तक अगर स्मोक थी या शेहूपुरे में स्मोक थी, सियालकोट के अंदर भी ततीलात कर दी गई, गुजरांवाला के अंदर भी कर दी गई। तो मैं ये समझता हूँ जो मैकेनिज्म है इस वक्त हम स्ट्रांगली इसको मिस कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी वो बहुत ज्यादा कमजोर है, स्पेशली पर्टेनिंग टू द एजुकेशनल क्वार्टर्स। यहाँ पे शायद कोई पुरसाने हाल ही नहीं है जिसका जब दिल करता है वो एक नोटिफिकेशन को सामने रख के पूरे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टियां कर देता है। हालांकि सियालकोट में तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ सर्दी ज्यादा तो सर्दी को एंजॉय करें, वेदर को अपने आप कोशिश करें कि बच्चों को कंफर्ट जोन दे, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन वो एक ऑर्डर आता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और बगैर जो है इसको तस्दीक किए हुए या देखे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या दूसरे डिवीजन के अंदर भी प्रॉब्लम है, एक नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी कर दिया जाता है और सियालकोट के, गुजरांवाला के तमाम स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं फिर यही बात करूंगा, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 25A है, आर्टिकल 9 है, उन तमाम के आर्टिकल्स को जो है वो डिस्पर्स किया जाता है। और जब आप करेंगे तो कोर्ट्स जो है उनका काम जो है वो यही है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करें और जो जो आइन के अंदर गारंटी की है उसको जो है वो सेव करें। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका, बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब आपका। नाज़रीन, आज हमने बात की इस साल 2022 में होने वाले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केसेस का, लोअर कोर्ट्स के केसेस का और अदालतों के अंदर कितने सियासतदानों ने रुजू किया, इस पर भी हमने बातचीत की। और अदालतों से रिलीफ लेने के लिए सियासी जमातों की जानिब से भी जो है वो अदालतों से रुजू किया गया और मुसलसल तमाम जो मीडिया या तमाम जो हुक्मरान या अपोजिशन के लोग थे उनका रुख अदालतों की तरफ रहा। अदालतों के अंदर केसेस जो है वो दायर किए गए, रिलीफ लिए गए। खुला के हवाले से भी हमने बात की, ख़वातीन की जो खुला लेने की वो जो एक रेशो है उसके अंदर इजाफ़ा हुआ है इस साल के अंदर, पिछले साल की निस्बत 15% इजाफा हुआ है। हमारी दुआ है कि अगले साल 2023 का साल जो है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा साल हो, पाकिस्तान की तरक्की का साल हो और आम आदमी को रिलीफ मिलने का साल हो। सियासतदान अपने गिले शिकवे मसाइल भूल कर एक दफ़ा पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए भरपूर जोर लगाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो सियासतदान है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। नाज़रीन, शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ नए साल में एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।